का तारुफ करवा दें। अक्स थिएटर को तकरीबन कुछ 7-8 साल से अपने तौर पे कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहा है। मशहूर प्ले हमारा जो था वो सबसे पहला जो प्ले था वो मंटू से मिलिए था। ये ऑल ओवर द पाकिस्तान हम कर चुके हैं। दूसरा इसका खेल था बांझ। ये इंडो पाक पीस के लिए सियाचिन के पस मंजर में लिखा गया था और इसे इंडिया में भी हम कर चुके हैं। तीसरा प्ले जाल के नाम से था, अगाथा क्रिस्टी के नावल एंड देन देयर वर नन, उसकी अडैप्टेशन था उर्दू में। शौकत ज़ैनुल आबिदीन ने उसको लिखा था, उसकी अडैप्टेशन की थी। चौथा प्ले हमारा था जुनून। ये पिछले फेस्टिवल में हुआ है। कोविड पे वो कहानी थी, एक 90 साल के बाद की लव स्टोरी थी। और अब ये 5वां प्ले है ज़िंदगी कहानी। ये ज़िंदगी कहानी बेसिकली ये इंडिया के एक राइटर हैं आलोक कुमार सातपुते। वो अफसानचे लिखते हैं जिसको अंग्रेजी में हम वेरी शॉर्ट स्टोरीज कहते हैं। ये उनकी अडॉप्टेशन है, ये एक्सपेरिमेंटल प्ले है। अभी आपने परसों भी एक एक्सपेरिमेंटल प्ले देखा था, बुक ऑफ लव, और वो क्या कमाल का प्ले था। मतलब पाकिस्तान में ऐसा प्ले अभी तक नहीं हुआ। जिन लोगों ने देखा है वो यकीनन जानते होंगे और जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने मिस किया। तो हम अभी ये पहले बता दूंगा आपको कि इसमें कोई सेट नहीं, कोई प्रॉप्स नहीं, एक्सपेरिमेंटल प्ले है, लेकिन आपको मज़ा आएगा। हर कहानी में एक मैसेज है और वो मैसेज आपको झंझोड़ेगा थोड़ा सा। तो देखते हैं ज़िंदगी कहानी। जिंदगी क्या है? जिंदगी हर किसी की है, लेकिन होती किसी की नहीं। जिंदों का मजाक उड़ाने का नाम जिंदगी है। इंसान का जिंदगी से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। ये मुस्कुराहट भी है, मगर अगले ही लम्हे आंसू भी। बचपन का ख्वाब है तो जवानी की बेलगामी भी। मुस्तकबिल के मंसूबे हैं तो बुढ़ापे की लाचारी भी। जिंदगी 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 और फिर से जिंदगी। जिंदगी और फिर जिंदगी। मुझे जिंदगी में अपने बचपन के दिन बहुत याद आते। बचपन के दिन भी कितने अच्छे होते थे। तब दिल नहीं, सिर्फ खिलौने टूटा करते थे। अपने हाथों बनाकर रेत के घरौंदे अपने पैरों से कुछ तोड़ा करते थे। बचपन की खुशियां भी कैसी खुशियां थी, पर नोच के तितली के हम उछला करते थे। कितने अच्छे होते थे घर के पुराने बर्तन। छत टपकती थी तो कीचड़ नहीं होने देते थे।
अब तो एक आंसू भी रुसवा कर जाता है। बचपन में जी भर के रोया करते थे। मुझे याद पड़ता है हमारे सारे मोहल्ले में से सिर्फ एक बच्चे के पास क्रिकेट किट हुआ करती थी, जिसे वो किसी को इस्तेमाल करने की हरगिज इजाजत नहीं देता था। सिर्फ एक शर्त पर वो हमारे साथ क्रिकेट किट खेलेगा कि वो हमेशा बैटिंग करेगा, कभी आउट नहीं होगा। बैटिंग करते करते कभी उसकी सांस फूल जाती या वो बोर हो जाता, तब कहीं जाके हमारी बारी आती। जिंदगी भी एक क्रिकेट मैच की तरह ही है, कभी अप कभी डाउन, कभी जीत कभी हार। तो क्यों ना बचपन की याद को ताज़ा करते हैं और खेलते हैं क्रिकेट मैच। आ जाओ यारो। तेरा महीने का राशन इकट्ठा हो जाएगा। बच्चा जमूरा, मेरा बच्चा कोई आम जमूरा नहीं, बड़ी बड़ी जंगलों से जाके बेसिक तालीम हासिल की जमूरे ने और आला तालीम हासिल की अमेज़न जंगल से। बच्चा जमूरा हो जा तैयार और बता दे सबको कि तुझ में कैसा कैसा टैलेंट है। बच्चा जमूरा, अबे हट। ये तमाशा पहले किया नहीं तो खाने की पड़ गई तुझको। खबर कर ले, आ जा इधर बैठ जा। बच्चा जमूरा इधर आके बैठ जा। लगता है जमूरा नाराज हो गया। यहाँ जितनी पब्लिक बैठी है तुझे इनका वास्ता, आके बैठ जा। बच्चा जमूरा, तुझे तेरे उस्ताद का वास्ता, आके बैठ जा। बच्चा जमूरा, तुझे तेरी बीवी का वास्ता। बीवी से लगता है बड़ा प्यार करता है। सुना है बीवी नाराज होके चल गई, वहां गया जाके सास को मनाना, बीवी को मनाना। ये ले पकड़ ले, जरा तैयार हो जा और बता के ससुराल गया तो बीवी को कैसे मनाने के लिए गया। हो जा बच्चा तैयार, चल जरा। बच्चा जमूरा, सुना है सासू माँ ने कुछ खाने के लिए दिया नहीं, बीवी ने कुछ खाने के लिए दी नहीं, नाराज हो गया। सुना सासू माँ ने कुछ बदतमीज कर दिए, तमीजों का असर हुआ तो वापस कैसे आया घर, जरा बता लोगों को। नाराज हो गया सासू माँ से। अब सासू माँ अपनी बेटी के साथ आएगी तो सासू माँ के साथ कैसा सलूक करेगा। बच्चा जमूरा, सासू माँ ने तुझे अपनी बेटी दी है, इज्जत कर सासू माँ की, क्योंकि सासू माँ भी माँ बजा होती है। बच्चा जमूरा, और माँ के लिए एक बात याद रखी कि अगर मरने के बाद वाली जन्नत हासिल करना चाहता है तो मरने से पहले वाली जन्नत को हासिल कर ले। बच्चा जमूरा, जरा हो जा तैयार और दिखा इन सबको कि तुझ में कैसा कैसा टैलेंट है, कैसी कैसी बातें हैं। बच्चा जमूरा, जरा घूम के दिखा दे। घूम गया उस्ताद। बाबा, बड़ा मुसद्दत शहीनी घुमेरी ली तूने। बच्चा जमूरा, झूम के दिखा दे। झूम गया
जियो बच्चा जमुरा, अब आंखें बंद कर ले। बंद कर ली उस्ताद। और बता तुझको क्या नजर आता है बच्चा जमुरा? उस्ताद अंधेरा ही है, कुछ नजर तो आएगा। अरे आंखें खोलेगा तो नजर आएगा ना, फिर बंद कर और बता तुझको क्या नजर आता है अब? उस्ताद अपनी अंधेरा ही है, कुछ नजर तो आएगा। अरे बच्चा जमुरा, दिल की आंख से देख, दिल की आंख से। उस्ताद उस्ताद उस्ताद, दिल में तो प्यार होता है, आँख थोड़ी होती है। अरे कुछ तो असर लिया होता हमारी सोबत का। अरे आजकल दिल में मोहब्बत और प्यार नहीं होती बच्चा जमुरा, आजकल दिल में सिर्फ नफरत, कीनत और बुग़्ज़ होता है बच्चा जमुरा। आजकल का दौर जो चल रहा है वो सिर्फ काले दिल और पत्थर दिल का चल रहा है बच्चा जमुरा। उस्ताद उस्ताद, ये काले और पत्थर दिल धड़कते नहीं है क्या? अरे दौड़ते हैं, भागते हैं, यही दिल तो है जो धड़कते हैं बच्चा जमुरा। अब तो धड़कते हुए दिल भी की धड़कन सुनाई नहीं देती जिनमें प्यार हो, समझा? समझ गया उस्ताद। हाँ बच्चा जमुरा, उस्ताद और सुना। ठीक हूँ उस्ताद। मुझे मालूम है ये जो मुल्क में अलग-अलग गलियों में, अलग-अलग चौराहों में बनाई गई इबादत गाहें हैं, इतनी बन चुकी हैं, इतनी बन चुकी हैं कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के बाद यहाँ से इंसान गायब और सिर्फ मसालिक ही बाकी रह जाएंगे बच्चा जमुरा। उस्ताद उस्ताद उस्ताद, तुम तो सरेआम लोगों के जज्बात भड़का रहे हो उस्ताद। अरे बच्चा जमुरा, हम जैसे लोगों की बातों से लोगों के जज्बात नहीं भड़कते बच्चा जमुरा। उस्ताद तो किनकी बातों से भड़कते हैं? अरे ये जिम्मेदारी है ना बड़े बड़े सियासतदानों की, लीडरों की और बड़े बड़े नायकों की। समझा बच्चा जमुरा? समझ गया उस्ताद। कल अब चले किसी और जगह पे जाके तमाशा करें और पैसा इकट्ठा करें। कल मेरा बच्चा जमुरा। जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया तमाशा बनी, जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया तमाशा बनी, कितने भी न प्यार मिले, जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया तमाशा बनी। अपना बेगाना होया, वैरी समाना होया, कितना करार मिले, जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया तमाशा बनी। सजना तो वख होई, गलियां दा कख होई, तेरे दीदार मिले, जिंदगी
ये तफसीर की किताब, ये फलसफे की किताब, ये दीन की किताब। इल्म ले लो, इल्म ले लो, इल्म। शाम हो जाती है, फिर से लगाता हूँ सदा, मुफ्त ले लो मुफ्त मेरा ये इल्म, भैया इल्म ले लो। अरे आइए ना भैया, मुफ्त में बांट रहा हूँ इल्म। मुफ्त सुन के और डर जाते हैं और चुपके से सिरक जाते हैं लोग। देखना ये मुफ्त बांट है, कोई धोखा ना हो, ऐसा कोई शुआइदा पिन्हा ना हो, कहीं कोई सैर का डाले ये जी नहीं, किस काम का, ऐसे कबाड़ी का ये, ऐसे नबीना कबाड़ी का ये। रात हो जाती है, फिर से लगाता हूँ सदा, अरे 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 आइए ना मैम, इल्म ले लो, इल्म ले लो, इल्म। अरे भैया मुफ्त में बांट रहा हूँ इल्म। अरे 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 आइए ना भैया, मुफ्त में बांट रहा हूँ इल्म। क्या शोर मचाया हुआ है? इल्म ले लो, इल्म ले लो। भाई साहब मैं तो मुफ्त में इल्म बांट रहा था। मैं कहता हूँ अपना ये इल्म समेटो और निकलो यहाँ से। जी जी जा रहा हूँ जी। जल्दी करो। रात हो जाती है, फिर से इल्म के पलंदे सर पे उठाता हूँ और मुंह बसोरे लौटता हूँ। ये दोस्त, ये दौर इल्म बांटने का नहीं, इल्म बेचने का है। इल्म बेचना शुरू कर दो, कामयाब हो जाओगे। उस आलम का कुछ पता चला? इलाही वालिद तो अपनी शदीद ख्यालात से लोगों को बड़ी जल्दी बासर कर देता है। अब तो वो जिले इलाही के हुक्म को भी चैलेंज करने लगा है। ये दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। इसे जल्द ही रास्ते से हटाने की कोई तरकीब सोचनी होगी। जी खास, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? हुजूर, मेरी मानिए तो सल्तनत के सभी पुत्राशों को बुलाकर उस इल्म के, उस आलिम के बहुत सारे बुत बनाने का हुक्म दे दीजिए और मुख्तलिफ चौराहों पर उस आलिम के बुत को कायम करवा दें। सहादी रियाया के बीच उसे देवता के तौर पर मशहूर कर दें। मेरा ये मानना है कुछ दिनों के बाद उस आलिम के ख्यालात गायब हो जाएंगे और बुत भी बुत रह जाएंगे। हुजूर की तमाम परेशानी दूर हो जाएगी और मुमलिकत भी कायम रहेगी। हम तुम्हारी बात से खुश हुए, हमारा मतलब है खुश हुए। नो, तुम तो शाही खिदमत के हकदार हो। हम तुम्हें शाही खिदमत अदा करने का ऐलान करते हैं। बहुत शुक्रिया। ममलकत में राय निजाम सुल्तानी से परेशान है और इनकलाब के लिए पूरी तरह तैयार है और माहौल पर कब्जे की साजिश भी की जा रही है। गुस्ताख, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई हमारे सामने ऐसी बात करने के? क्यों ना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाए? गुस्ताखी माफ हुजूर। सियासी मशीर, जी जाओ। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? जहाँ बना आप बात से किस बात के, आप किसी बात के नहीं बनती। हुजूर, मैंने जाती तौर पर सर्वे करके ये मालूम किया है कि अवाम जमहूरियत चाहती है। तो हमें क्या करना चाहिए?
हुजूर, सबसे पहले तो आप ये अपना शाहाना लिबास उतार लेंगे और सर पे ताज की जगह टोपी रखिए। इससे और अपने आप को बतौर वजीर आजम अवाम का खिदमतगुजार का होने का ऐलान कर दीजिए। इससे अवाम आपसे निहाल हो उठेगी और आपके हर फैसले में हमें हामिल आए। आप बतौर खादिम अवाम का खिदमतगुजार होने का ऐलान कर दीजिए हुजूर। हम तुम्हारी बात सुनकर भी खुश हुए, हमारा मतलब है खुश हुए, वो खुश हुए। तुम भी शाही खिदमत के हकदार हो, लिहाजा अब हम जिल्ले-इलाही नहीं वजीर आजम होंगे और अवाम के खिदमत गुजार, और आप सब लोग हमारी नाबीना होंगे, हमारा मतलब है काबीना होंगे। नमस्ते गुरुजी। अरे नमस्ते नमस्ते। बैठो बैठो। आज बच्चे कुछ गैर हाजिर हैं। विजय नहीं आया क्या? नहीं गुरुजी, नहीं आया। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम खतरनाक जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि खतरनाक जानवर कौन कौन से होते हैं और उनको खतरनाक क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले भाई रमेश, तुम बताओ, तुम्हारी नजर में सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? गुरुजी, सबसे खतरनाक जानवर शेर होता है। भाई वो क्यों? क्योंकि वो इंसानों को खा जाता है। दुरुस्त जवाब। कोई और बता सकता है कि खतरनाक? भाई महेश, तुम बताओ, तुम्हारी नजर में सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? गुरुजी, भालू। भालू। भाई वो कैसे? गुरुजी, वो भी इंसानों को चीर फाड़ देता है। गुड। कोई और बता सकता है कि इसके अलावा कोई और खतरनाक जानवर? हाँ तो भाई सनी, तुम बताओ, तुम्हारी नजर में सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? गुरुजी, गाय सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर है। नामकबूल। भाई बताओ, गाय कैसे? वो तो एकदम सीधी सादी जानवर है। गुरुजी, मेरी अम्मी बताती है, हमारे अब्बू को गाय का गोश्त लेके जाने के शक में इंसानों ने पीट पीट के मार डाला। इसीलिए मेरी नजर में सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर तो गाय ही है। कहते हैं जख्म इलाज से भर जाते हैं। इसी जिंदगी में कुछ घाव ऐसे भी होते हैं जिन्हें भरने में तो कई साल लगते हैं, मगर उन्हें जिंदगी से निकालने के लिए चंद लम्हे ही दरकार होते हैं। उस्तानी रजिया और उसका शौहर खुशगवार जिंदगी जी रहे थे। लोग उनकी मोहब्बत देखकर रश्क किया करते थे, मगर अचानक उस मोहब्बत को किसी की नजर लग गई और उस्तानी रजिया जवानी में ही बेवा हो। 2 बच्चे और पहाड़ जैसी जिंदगी। अजीजों और रिश्तेदारों ने दूसरी शादी के मशवरे भी दिए, मगर उस्तानी रजिया अपने शौहर की मोहब्बत और उसकी 2 निशानियों में ही मगन रही। वक्त का मरहम आहिस्ता आहिस्ता शौहर की जुदाई वाला जख्म भरने लगा। ऐसा नहीं कि उस्तानी रजिया अपनी शौहर की मोहब्बत भूल गई। हर खुशी और गम के मौका पर उसे अपने शौहर की बहुत याद आती है। बच्चों की शादियां हो गई और
पुश्तानी रसिया हर फिक्र से आजाद। मगर कभी कभी जरा सी याद भी पुराने जख्म भरा करने के लिए काफी होती है। लगता है बहू ने काफी अरसे से स्टोर रूम में पाँव नहीं रखा। कितनी धूल मट्टी है यहाँ पर। अरे ये संदूक तो हाँ, ये मेरे कपड़ों का संदूक है। अरे बहू, कभी तो स्टोर रूम में पाँव रखती, इनको साफ ही कर लेती। अरे वाह, अरे इसकी कढ़ाई की चमक तो अभी तक मांद नहीं पड़ी। हाँ अलबत्ता कपड़ा बहुत सीधा हो गया है। कोई बात नहीं, इसकी कढ़ाई निकाल के नए कपड़े पर लगा लूंगी। इस तरह मेरा एक नया सूट भी तैयार हो जाएगा। इसको बाद में देखती हूँ। अरे सदीक साहब का कोट, ये देखो अम्मा यहाँ पे है और मैं तो पूरे घर में तलाश कर रही हूँ। क्यों बहू? वो सालनी पड़ोसन आपको बुला रही थी और अम्मा ये क्या स्टोर रूम में है? अरे बेटा, तुमने तो कभी स्टोर रूम में पाँव ही नहीं रखा। तो स्टोर रूम में बहुत गंद पड़ा हुआ था, सोचा मैं जरा मिट्टी झाड़ दूँ। अम्मा ये क्या कार्टून वाटून होके बैठी हुई है? अरे अम्मा, ये कोट किसने है? ये कोट तुम्हारे मानो सुसर जी का है। वो जब मुझे ब्याने के लिए आए थे तो यही कोट उन्होंने जेबतन किया हुआ था और उन पर ये कोट बहुत जच रहा था। शादी के बाद हम जब भी घर से कहीं बाहर जाते तो मैं जिद करके उनको यही कोट पहनने को कहती और वो मेरी खुशी की खातिर सख्त गर्मी में भी खुशी खुशी ये कोट पहन लेते। अम्मा मुझे दिखाएं इस कोट में से क्या खास है, मैं भी तो देखूं ना। वाह अम्मा, ये कोट तो आज भी बहुत शानदार है और इसका कपड़ा तो आज भी बहुत अच्छा है माँ। हाँ बहू। अरे बहू, ये कोट मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। तुम्हारे ससुर के इस दुनिया से चले जाने के बाद